सो हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का डीसी ईस्ट यूनिवर्स में। और आज हम लोग फिर से लौटे हैं, लेकिन इस बार एक डीसी कंटेंट नहीं, एक नया कंटेंट लेके। असल में देखा जाए तो ये लिटरली एक डीसी कॉमिक्स का ही कंटेंट है, क्योंकि जो बॉयज़ का जो सीरीज़ है 72 इशूज़ का आया था वो 2006 से लेकर 2012 तक डीसी पब्लिशर के अंडर ही था, मतलब वार्नर ब्रोस के अंडर वो था। लेकिन उसका जो राइट्स है अभी फ़िलहाल के लिए वो वार्नर ब्रोस ने बेच दिया है, वो सोनी टेलीविजन्स को, मतलब कोलंबिया एशिया को। और वो लोग अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं अमेजन प्राइम में, और अमेजन प्राइम स्टूडियोज़ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं द बॉयज़, जो बहुत ही लाजवाब एक वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपर हीरो सीरीज़ है ऑन टीवी, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है ये पूरा ऑन डीसी सुपर हीरोज़ ही है मोस्टली, और मार्वल पे भी अभी वो रिसेंटली बहुत रेफरेंस दे रहे हैं वो लोग। एक्चुअली में स्टोरी क्या है कि जो सुपर हीरो टीम है, मतलब जो सुपर 7 है, जैसे कि जस्टिस लीग है हम लोगों का डीसी में, वहाँ पे भी वो सुपर हीरो का टीम है। उस टीम में जो है मेन जो मतलब हीरो होता है, जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश, ये सब जो है वो वहाँ पे भी है। एट ट्रेन है, फ्लैश, होमलैंडर है, सुपरमैन, एक्वा वंडर वुमन है, मेव, और एक्वामैन है डीप। तो ब्लैक नॉयर जैसा, एक ब्लैक पैंथर जैसा भी एक विलन है। और शायद कुछ है स्टारलाइट जो है, जो कि जो डीसी का जो स्टार लाइट या वेपर, मतलब जो जॉन हेनरी एडम्स का जो लड़की है वेपर लॉक, उनका भी एक मतलब क्या बोले रीइटरेशन है। और कुछ शायद सुपर हीरोज़ है जो सीज़न 1 में था, मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा है। बाकी सबसे सुपर सोनिक या फिर ईगल हंटर या ईगल आर्चर ऐसा कुछ नाम था, और फिर सोल्जर बॉय, ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि ये जो कैरेक्टर्स है सुपर 7 का, मतलब जो सुपर जस्टिस लीग है, उसमें जो है वो लोग जो मेन है वो विलेंस है। जो सुपर हीरो है वो असल लाइफ में, ज़िंदगी में वो लोग सुपर है, इसीलिए वो विलेंस है। उन लोगों का एक हेड क्वार्टर है जो कि वॉट हेड क्वार्टर, जो कि वॉट उन लोगों का हेड है, मतलब उन लोगों का पूरा वो एक कंपनी है जो पूरा सुपर ह्यूमंस को, सुपर हीरोज़ को कंट्रोल करता है। उन लोगों का फिल्म भी आता है तो वॉट वो प्रोड्यूस करता है, और उसका उन लोगों का एक चैनल है वॉट प्लस करके, वहाँ पे उन लोगों का शो आता है, इंटरव्यूज़ आते हैं, ऐसे कुछ सीन है जैसे कि हम लोग डिज्नी प्लस में देखते हैं। और फिर यहाँ पे उन लोगों के पास जैसे HBO, डीसी के पास HBO मैक्स और CNN, TNT ऐसे चैनल है, WB के पास जहाँ पे वो लोग डीसी कंटेंट को दिखाता है। वैसे उन लोगों के पास भी क्या ऑफिशियल टेलीविजन चैनल्स का राइट है, लाइक VNN एंड VNT एक्जैक्टली। तो रिप ऑफ किया गया है बहुत सारे चीज़ को, और उसके साथ जो कैरेक्टर्स है कुछ कुछ वो मार्वल से भी इंस्पायर है, बहुत ही कम है, लेकिन जैसे सुपर बॉय पूरा मार्वल से इंस्पायर है। और कुछ स्टोरी लाइन भी वो लोग कभी कभी एवेंजर्स का जो सीन था फर्स्ट 2012 का, उसका भी एक रिप ऑफ किया गया है। फिर डॉन ऑफ द जस्टिस का रिप ऑफ किया, जो डॉन ऑफ 7 बनाया है, उस लोगों के पास एक एवेंजर्स टावर जैसा एक वॉट टावर है जो कि सुपर 7 टावर है, या तो ये सब रिप ऑफ करने के बाद ये शो बना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स ये असल में ऐसे बनाया गया था। जो बॉयज़ जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप है जो कि नॉर्मल ह्यूमन का है, जहाँ पे है फ्रेंची, विलियम बुचर, और साथ में है हम लोगों का किमिको, और उसका भाई पहले था सीज़न 1 में, और उसके साथ में था हम लोगों का ह्यूई, और जो ह्यूई है मेन कैरेक्टर है, उसके इर्द गिर्द ही सीज़न 1 शुरू होता है। और उसके साथ है मदर्स मिल्क, जिसका असली नाम है मर्विन, तो मैवरिन जो, और ये सब मिलके एक बॉयज़ ग्रुप चलाता है, जो कि जिन लोगों के एक ही मोटिव है कि जितने भी सुपर हीरो है वो सब अच्छा नहीं है, इसीलिए उन लोगों को टेक डाउन करने के लिए, और उन लोगों का जो असली चेहरा है उस सब के सामने ओपन करने के लिए, क्योंकि जो है वो अमेरिकन्स के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो सुपर हीरो असल में है वो लोग एग्जैक्टली अमेरिकन्स के बहुत काम नहीं आते हैं, और उस असल में वो लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार सकते हैं। तो यही जो स्टोरी है, ये वॉइस का बेसिक सिनॉप्सिस है। तो ये जो कहानी है शुरू होता है सीज़न 1 से, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हीरो है, मतलब ह्यूवी, उसका जो गर्लफ्रेंड है वो एक मतलब स्टोर के बाहर खड़ा था, और वहाँ से ए ट्रेन जो है दौड़ के निकल रहा था। उस टाइम पे वो ए ट्रेन उसके गर्लफ्रेंड के अंदर से निकल गया फेस थ्रू होकर, उसका गर्लफ्रेंड बस्ट होकर मर गया। तो यहाँ से ह्यूवी को जो है उसका पूरा मतलब
बहुत शौक लगा कि उसको लगा कि ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए उसको लगा कि फिर ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग जाएंगे और वापस जाके हम लोग देखेंगे कि ये जो एट्रन है किन लोगों के लिए काम करता है, ये सुपर 7 कौन है और क्यों ये लोग ऐसे मतलब रेकलेस है सुपर हीरो होने की वजह से, वो लोग क्यों लोगों की जान को इतना कीमत नहीं देता है। तो इसीलिए वो लोग सब मिल के वो पहले विलियम बूचर के पास जाता है, ऐसे धीरे धीरे विलियम बूचर अपना दोस्त को लाता है जो कि मदर स्मिथ मतलब मैवरिन, उसके बाद फ्रेंची आता है, किमी को, ऐसा ऐसा मिलके सब लोगों को मिलके एक बॉयज बन के टीम बनाता है, जिन लोगों का मेन मोटिव होता है कि वो लोग इस जर्नी में वो जानते भी है सीजन 1 का जो मैं आप लोगों को रिकैप कर रहा हूँ उसमें वो जानते भी है बहुत सारे जगह से कि बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि जो सुपर हीरो टीम है एक्चुअली सुपर 7 वो बहुत ही विलन टाइप का टीम है और उन लोगों के पास कोई पावर नहीं है और वो बेसिकली वो लोग अपना पावर को मिसयूज़ करते हैं, लोगों को जान को कीमत नहीं देते हैं, सिर्फ अपने आप को मतलब अपना पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए, सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन असल में वो लोग दे डोंट केयर अबाउट पीपल्स लाइफ, दे एक्चुअली केयर अबाउट देयर ओन प्रमोशंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट एंड देयर पोजीशंस इन द थीम। तो यही सब स्टोरी मिला के ये शुरू होता है। स्टॉर्म फोन नाम का भी एक सुपर विलन है जो मतलब सुपर हीरो की थीम में एक मेंबर है जो कि नाजी विलन है, वो कि सीजन 2 में आने वाला है। तो यही सब स्टोरी है बॉयज़ का, जिसका जो सीजन 1 ब्रेकडाउन है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो से आया है उसका। तो मैंने तो आप लोगों को चीस्ट में स्टोरी बता दिया कि ह्यूई ने अपना गर्लफ्रेंड का मौत का बदला लेने के लिए एट्रिन के बारे में बहुत सारा रिसर्च करने के लिए एक टीम गैदर किया विलियम बूचर के साथ में, और विलियम बूचर भी बहुत दिनों से ये सब कर रहा था क्योंकि उसको भी लगता था कि उसका जो गर्लफ्रेंड है उसको मतलब किडनैप किया गया था, बेका को किडनैप किया था होमलैंडर ने, इसलिए वो लोग होमलैंडर को ढूंढने के लिए और एट्रिन के खिलाफ भी सबूत ढूंढने के लिए ये सब रिसर्च में निकल जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि हाँ जो फुल टीम है मतलब 7 का वो लोग असल में एक सुपर विलन सी है, सुपर हीरो की नाम ही है सिर्फ सुपर हीरो, मतलब असल में सुपर विलन्स का टीम है और उन लोगों का मतलब ऐसा है कि वो कभी भी किसी को मार सकता है अपना पावर यूज़ करने के लिए और अपना सीक्रेट छुपाने के लिए। तो यही इस इंटरेस्टिंग मोड पे स्टोरी में एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो है स्टारलाइट नाम का एक सुपर हीरो का नया एडिशन होगा जो कि मतलब बाई स्टोरी फ्लो उसके साथ मतलब जो ह्यूई है उसका एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा और इस कनेक्शन बनने के बाद वो दोनों एक साथ मतलब ये दे विल बी इन अ रिलेशनशिप और इसके बाद मतलब वजह से जो स्टोरी है वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसका जो डायनामिक्स है वो सब चेंज हो जाएगा क्योंकि जो स्टारलाइट है वो सुपर 7 का मेंबर है लेकिन अभी वो असल में द बॉयज़ के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं बॉयज़ को और ह्यूई इसका बॉयफ्रेंड है, तो इसीलिए बॉयज़ जो है वो लोग कुछ ऐसे ऐसे राज खोलने की कोशिश करेंगे स्टारलाइट की मदद से जो कि द सुपर 7 के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो यही था सीजन 1 का स्टोरी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं द एंड ऑफ द सीजन जब ये बात सुपर 7 को पता चलता है कि ये बॉयज़ नाम का ग्रुप है जिन लोगों ने उसके खिलाफ जाके एट्रिन के खिलाफ जाके एक मतलब जो कंपाउंड व्यू नाम का एक ड्रग्स है जो यूज़ करके सुपर 7 वाले और भी पावरफुल बनते हैं उसको सबके सामने ड्रग बस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सब पूरा टीम को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पे सुपर 7 आ जाता है, बहुत सारे कोशिश करता है और उसको मारने की भी कोशिश करता है सब जितने भी लोग हैं, लेकिन स्टारलाइट क्योंकि स्टारलाइट ह्यूई का गर्लफ्रेंड है और वो सुपर 7 का मेंबर है तो उन लोगों का मतलब स्टारलाइट ऐसा मोल काम करता है ऑन द टीम और इसकी वजह से सुपर 7 में जितने भी कुछ होने वाला है अटैक होने वाला है सबका खबर बॉयज़ को पहले से मिल जाता था और बॉयज़ वहाँ से भाग जाता था और उसको जो अटैक था वो होता मतलब सक्सेसफुल नहीं होता था। तो इसी स्टोरी के आँख में एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब है होमलैंडर को पता चल जाता है कि स्टारलाइट ही है वो जो बॉयज़ को अपना अंदर का इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो उसी टाइम पे वो थे मतलब पूरा श्योर था कि वो स्टारलाइट को मारने वाला है, लेकिन जो वर्ड का जो इमेज है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका भी इमेज ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो मार नहीं सका और स्टारलाइट को भी अपना पावर था जिसके वजह से वो बच गया क्योंकि वो क्वीन मेव जो वहाँ पे और एक को फाउंडर था उसका फेवरेट था इसीलिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द सीरीज हम लोग देखते हैं कि स्टारलाइट जब आता है अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए ह्यूई के पास, तो ह्यूई का जो मतलब बॉस है मतलब विलियम बूचर, तो विलियम बूचर का जो बेबी है रेबेका उसको ही मारने वाला था होमलैंडर और उसके मारने के धमकी देके वो चाहता था कि विलियम बूचर को जो इतना दिन से वो ढूंढ रहा था वो आ जाए अपना बेबी को बचाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो विलियम बूचर का बेबी है रेबेका उसने होमलैंडर को बोला कि होमलैंडर का बच्चे का माँ वो बनने वाला है, इसीलिए वो
शी इज़ प्रेगनेंट एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो अभी होमलैंडर उसको नहीं अटैक किया, और होमलैंडर चाहता था कि उसके जो बेटा है मतलब रायन जो बाद में पैदा होने वाला है उसको वो टेक केयर करने के लिए कोई फीमेल चाहिए, क्योंकि होमलैंडर खुद बहुत बिजी रहता है, इसलिए वो रेबेका को अपना रिंग में रख देता है। और इसी के साथ उसका जो खुद का जो माँ है मतलब होमलैंडर का जो माँ है उसका वो एक मतलब मर चुका था, और वो होमलैंडर एक डॉपलगैंगर को यूज़ करता था अपने माँ मतलब माँ जैसा कुछ सोचने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए। लेकिन जब ये बात उसको पता चला कि जो असल में जो वो एक एक्सपेरिमेंट मतलब वही उस लड़की को होमलैंडर अपना माँ समझती थी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं वो एक मतलब ह्यूमन बेबी नहीं था, वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी था, उसका एक एक्सपेरिमेंट में जन्म हुआ था, वो लड़की उसका माँ नहीं है। तो ये झूठ वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और एट द एंड ऑफ द सीज़न वो अपने माँ को मार देता है। तो यही था सीज़न 1 का पूरा ब्रेकडाउन। तो इसके साथ जो है ऑफिशियल ब्रेकडाउन है अमेजन प्राइम की तरफ से दिया गया है, उसका भी रिएक्शन हम लोग दे देंगे एक बार। और मेरा जो रिएक्शन आप लोगों ने सुन ही लिया है, ब्रेकडाउन भी सुन लिया है। अगर आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द गाइस वर अवेयर ऑफ द सीज़न 1 स्टोरी, तो आप लोगों को अगर फिर भी देखना है, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियो तो ज़रूर जाके द बॉयज़ अमेजन प्राइम में सीज़न 1 देख लेना। 8 एपिसोड है। उसके बाद जो है सीज़न 2 का स्टोरी शुरू होगा, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मोड़ पे शुरू होगा। वो पे उससे जाने से पहले मैं पहले सीज़न 1 का जो ब्रेकडाउन है वो कर लेता हूँ, जो ऑफिशियल वीडियो प्राइम वीडियोज़ ने अपलोड किया है उसका रिएक्शन देखे। तो इन 3, 2, 1 हियर वी गो। Remember the saying, never meet your heroes? Well, this show proves it. Long short story. Okay, so we're kicking things off with these two kids. And they seem pretty cool. Translucent could kick the Deep's ass. How? He's invisible. That's like all he's got. That's it. Exactly. Nope, never mind. They're total dorks. Anyways, all seems well until this massive truck decides to head straight at the nerds when boom! Ooh. Queen Maeve straight up goes through the truck to stop it. She goes through the truck. Then we see Homelander legit melt a dude's hand with his eyes, and safe to say, these superheroes are not f***ing around. You boys okay? Meet Huey Campbell, a man who is so everyman, we might as well just call him Everyman. Aww, adorable. Huey is so in love with his girlfriend Robin. When you ever besmirch Billy Joel. Yeah, that's But the now scene. there's blood on Huey's face and... Oh! Who? Is that her spleen? I can't stop. 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 A-Train literally ran through her. Robin? Oh god. We're gonna need a minute here. To the Great Plains of America we go. Here's Annie January, aka Starlight. Don't be fooled by her sweet-sounding name. She's just an average girl who can lift cars and punch through bricks. Anyways, Starlight crushes her interview to join the Seven, the world's most elite superhero squad. Meanwhile, back in New York, Huey rejects an offer to buy his silence for $45,000, which, understandable. The love of his life exploded in his arms. That's worth way more than 45 grand. Can I think about it? Thanks to her talent and her amazing momager, Starlight is invited to join the Seven. We're getting our first real taste at just how big the Seven and VOD is in this world. Endorsements, movies, cereal boxes. These heroes are everywhere. We make heroes super. On stage with Starlight, there's the Deep, and he's rocking the latest in sea creature chic. Starlight's dreams are coming true before our very eyes, and her friendship with the Deep seems super genuine and super nice, and yep, there he goes. The Deep officially goes up in the rank of biggest creep on the show. Now we meet Billy Butcher. He recruits the grief-stricken Huey to help take down the Seven, and they visit the absolute filthiest bar in the world. Filthy in every sense. To discuss Billy's plan that would have Huey agree to sign the NDA with VOD at the Seven's hangout and plant a recording device under their table. Simple enough, right? Hang on to that thought. We'll come back to it. Next, we see Starlight throwing up and getting helpful advice from her new colleague. Clean yourself up. Never let them see you like this. Call it tough love, I guess? Translucent, you're a goddamn pervert. Okay, Vought really needs to schedule a sexual harassment seminar for the men of the Seven. Cut to big Vought boss Madeline attempting to sell a superhero to the mayor of Baltimore for $300 million per year. This just makes that offer with Huey earlier seem pitiful. Mayor Baltimore seems to know some dark secrets about the Seven and wants to leverage that for a super discount.
The look in Madeline's eye makes it clear that this guy probably won't make it past. ये जो औरत है यही मतलब होमलैंडर का माँ का रोल प्ले कर रहा था। ये जो मेडलिन है जो कि एक ऑफर बना रहा था, मतलब इसका ही स्टेज 2 लैब है जहाँ से वो लोग सुपर हीरो को इन्वेंट करता है। और ये इन्होंने ही वो मतलब डील बनाया था कि अगर वो पैसा मिलेगा तो वो ही शी विल सेल द सुपर हीरो शी इज क्रिएटिंग टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। Past this episode. Back to Huey. Remember how we said Butcher's plan seemed simple enough? Well, let's look at all the ways our guy screws it up. First of all, who the hell walks through a metal detector with their phone in their pocket? Last we checked, he wasn't a grandpa in line at the TSA, and when he's face to face with A-Train, all he has to do is play it cool. And what does he do? He freaks the f*** out. Then, when he goes to the bathroom to get the listening device ready, he screws that up too. Smooth, Huey. Real smooth. You better hope that invisible perv isn't spying. Oh, no, there he is. दैट्स अल्ट्रा वायलेंस। ये जो है वो इनविजिबल हो सकता था, लेकिन ह्यूई जो है वो उसने प्लान बनाया था कि वॉट को एक्सपोर्ट करने के लिए वो अंदर में एक चिप लगा देगा ताकि वो उन लोगों का सब सारा प्लान और सारा कुछ वीडियोस जो है इंटरनल मीटिंग है वो सबके सामने दिखा सके। What the f? Later that night at Huey's job, he's Sorry, we're closing up. throwing batteries? You think I wouldn't find this thing? We're the seventh. Earth's most mighty. Champions of the innocent. Mother. Suddenly, the world's worst parker, Billy Butcher, crashes through the front of the store. You know, rebels don't park outside. They keep driving until they're exactly where they need to be. Imagine walking by and seeing this. Just a guy getting the crap kicked out of him by nothing, and blood floating in the air all super casual-like. And finally, Huey gets to make up for all of his screw-ups when he kills Translucent. Hopefully. Meanwhile, हाँ, अल्ट्रा वायलेंट नहीं, सॉरी, वो तो फ्लैश का कैरेक्टर है इसका। वो वही वहाँ से ही वो इनविजिबल मैन की तरफ से ही वो मतलब रेफरेंस आया था, लेकिन इसका नाम था ट्रांसल्यूशन, मतलब जो कि है ट्रांसपेरेंट। Mayor Baltimore is flying home and ready to make that superhero deal when his son spots Homelander out the window. Pretty awesome for this kid, seeing his favorite superhero in real life. And Dad! dear God, this cannot be good. Okay, Homelander. What the f***? And that's just the first episode of The Boys. Like talking about Amazon Originals as much as I do? Leave a comment on सो जो मतलब लास्ट सीन आपने देखा कि वो मेयर जो चार्ल्टन है उसने अपना जो सीक्रेट है वो आइडेंटिफाई सबके सामने ला रहा था कि मतलब जो होमलैंडर है वो सबसे पावरफुल सुपर हीरो कैसे बना, उसके टेस्ट एक्सपेरिमेंट चला गया था और वो डील करने आ रहा था उन लोगों के खरीद लेके दिया, उन लोगों को ऐसा कैप्टिव रख देता अंडर, उसका इंडिपेंडेंस छीन लेता सब सुपर हीरो का। इसीलिए जो है होमलैंडर एज अ लीडर ऑफ द सुपर हीरो वो जाके वो मेयर चार्ल्टन को मारता है ताकि जो हीरो को सुपर हीरो को उन लोगों ने मतलब खरीदने की कोशिश किया था, अपना अंदर में काम करवाने की कोशिश किया था, वो ना करवा सके और वो लोग एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी एज अ सुपर 7 वो काम कर सके। तो यही सीजन 1 का स्टोरी था। तो ये आप लोगों ने देख लिया मेरे साथ, मैंने पहले अपना ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अपना रिएक्शन दिया। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा सीजन 2 की रिकैप में। उसके बाद जो है जो सीजन 3 का फर्स्ट 3 फ्री एपिसोड है उसका जो पॉडकास्ट है वो आज मैं करने वाला हूँ। तो ये डेफिनेटली एक पॉडकास्ट वीडियो है, तो गाइस आप लोग बने रहिए। तो चलिए सीजन 2 की सीन ब्रेक डाउन में जाते हैं।